मैंने देखा, नर्सों के स्टेशन पर रखी खाली कुर्सी पर कोई बैठा था। एक परछाई जो मेरी पहचान की नहीं थी, और उसकी आंखें, वे मेरी आत्मा तक चीर रही थीं, जैसे वो मुझे अपनी ओर खींच रही हों। मेरा नाम आर्यन है। मैं 26 साल का हूं और यहां सिविल अस्पताल में नया इंटर्न डॉक्टर हूं। रात की शिफ्ट अक्सर शांत होती थी, सिर्फ मशीन की धीमी गूंज और कभी कभी किसी मरीज की कराह। वार्ड 3B मेरा पसंदीदा था, क्योंकि वहां ज्यादातर बुजुर्ग मरीज थे जो गहरी नींद में सोते रहते थे। पर आज रात कुछ अलग था। अस्पताल की पुरानी दीवारों से एक अजीब ठंडी हवा सरक रही थी, मानो कोई अदृश्य सांस छोड़ रहा हो। मैं अपने राउंड्स पर था, दवाइयों के चार्ट्स देखता हुआ। वार्ड 3B के गलियारे में घूमते हुए मेरी नजर आखिरी बेड पर पड़ी। बेड नंबर 13, जो हमेशा खाली रहता था क्योंकि कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। पर आज उस पर कोई लेटा था। एक आकृति, पतली और लंबी, जिसने चादर ओढ़ी हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़का। मैं चुपचाप उस बेड की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, चादर धीरे से खिसकी और वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडी, काली परछाई दीवार पर लपेटा रही थी, जैसे किसी धुएं का निशान। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने अपनी आंखें मलीं, सोचा शायद नींद का असर है। पर जब मैंने दोबारा देखा, तो परछाई वहीं थी, और अब वो सिकुड़कर एक बिंदु सी बन रही थी। तभी बेड नंबर 7 से एक कराह की आवाज आई। वो मिस शर्मा थीं, एक 80 साल की मरीज जो पिछले 1 महीने से कोमा में थीं। डॉक्टर ने कहा था उनके बचने की उम्मीद नहीं है। मैं तुरंत उनके पास गया। उनकी आंखें खुली थीं, पीली और धंसी हुई। उन्होंने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा। उनकी आवाज एक टूटी हुई फुसफुसाहट थी, पर शब्दों में ठंडक थी। वो आ गई है दुलारी, वो तुम्हें ले जाएगी, जैसे उसने बाकियों को लिया था। मिस शर्मा की बात सुनकर मैं सन्न रह गया। दुलारी? कौन दुलारी? इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, उनकी पकड़ ढीली पड़ गई और आंखें फिर से बंद हो गईं। अगले कुछ दिनों तक मेरे दिमाग में बस दुलारी नाम गूंजता रहा। मैंने छुप छुप कर अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। लाइब्रेरी के धूल भरे कोनों में मुझे एक पुराना केस फाइल मिला। फाइल का नाम था दुलारी देवी, वार्ड 3B, 1972। दुलारी देवी एक युवा नर्स थी जो इसी वार्ड में काम करती थी। रिकॉर्ड्स में लिखा था कि उसकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी, और उसके बाद कई मरीजों की मौत भी असामान्य रूप से हुई। कुछ फुटनोट्स में काला जादू, अनैच्छिक त्याग और बदले की भावना जैसे शब्द थे, जिन्हें काटकर मिटाने की कोशिश की गई थी। एक पुरानी नर्स जिसने दुलारी के समय में काम किया था, मुझे कॉरिडोर में मिली। मैंने हिम्मत करके उससे दुलारी के बारे में पूछा। उसकी आंखों में डर उतर आया। उसने फुसफुसाते हुए बताया कि दुलारी को एक डायन कहा जाता था, जो मरीजों की ऊर्जा खींचती थी। उसने यह भी बताया कि दुलारी को वार्ड 3B के आखिरी बेड नंबर 13 पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि किसी ने उसे मार दिया था और उस पर इल्जाम लगाया था कि वो मरीजों को नुकसान पहुंचा रही थी। उसकी आत्मा कभी नहीं गई, वो वहीं इंतजार कर रही थी। रातें और मुश्किल होने लगीं। मुझे अक्सर नर्स स्टेशन पर खाली कुर्सी पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता। कॉरिडोर में ठंडी हवा के झोंके और साथ में धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देतीं, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। एक रात मैं लैब में था जब सारी लाइटें अचानक टिमटिमाते हुए बुझ गईं। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और देखा कि कमरे के बीच में एक टेस्ट ट्यूब रैक हवा में तैर रहा था। मेरा दिल मुंह को आ गया। रैक धड़ाम से नीचे गिरा और शीशे के टुकड़े बिखर गए। अब मैं यकीन करने लगा था कि दुलारी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक सच्चाई थी और वो मेरे करीब आ रही थी। मैंने पुरानी नर्स से पूछा, किसने मारा था उसे? उसने डरते डरते एक नाम लिया, सुमित्रा देवी। वो तब यहाँ की इंचार्ज नर्स थी। उसने और कुछ और लोगों ने मिलकर दुलारी को फंसाया था। उसकी बेटी अब इसी वार्ड में नर्स है। मेरा दिल जोर से धड़का। सुमित्रा देवी की बेटी। मुझे नर्स अंजलि याद आई, जो अक्सर वार्ड 3B में मेरे साथ रात की शिफ्ट में होती थी। क्या दुलारी अंजलि से बदला लेना चाहती थी? यह विचार मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। उसी रात मुझे अचानक वार्ड 3B से अंजलि की चीख सुनाई दी। मैं तेजी से भागा। वार्ड में प्रवेश करते ही मुझे ठंड का एक अजीब सा झोंका लगा। लाइटें झिलमिला रही थीं और हवा में सड़े हुए फूलों की एक तीखी गंध थी। अंजलि बेड नंबर 13 के पास जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उसके ऊपर एक काली, धुंधली आकृति मंडरा रही थी। आकृति दुलारी की थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें अंगारों सी लाल और उसके नाखून लंबे मुड़े हुए थे। उसके होंठ बिना हिले कुछ फुसफुसा रहे थे। बदला लूंगी। तुमने मेरी जान ली, अब तुम्हारी बारी है। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, छोड़ दो उसे। दुलारी की नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने अपना एक लंबा, काला हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे लगा जैसे मेरी सारी ऊर्जा खींची जा रही हो। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी मुझे मिस शर्मा की बात याद आई।
वो तुम्हें ले जाएगी, जैसे उसने बाकियों को लिया था। मुझे लगा कि दुलारी मरीजों की जान नहीं लेती थी, बल्कि वो उनकी आत्माओं से ऊर्जा खींचकर अपने बदले को पूरा कर रही थी। मैंने अपनी जेब में पड़े एक पुराने पेंडेंट को पकड़ा, जो मेरी दादी ने मुझे दिया था। एक छोटा सा चांदी का लॉकेट जिसमें एक छोटी सी देवी की मूर्ति थी। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कांपते हाथों से उसे दुलारी की ओर फेंका। पेंडेंट दुलारी की आकृति के आर पार हो गया, पर जैसे ही वो लॉकेट जमीन पर गिरा, एक तेज चमकदार रोशनी निकली। दुलारी की आकृति पीछे हटी। एक भयानक चीख उसके गले से निकली। वो चीख अस्पताल की दीवारों से टकराकर गूंजती रही। उसने मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखों में अब बदला नहीं, बल्कि एक अजीब सी पहचान थी। तुम उसके वंशज हो, उसने फुसफुसाया। मेरा दिमाग घूम गया। क्या? मैं किसका वंशज था? दुलारी के ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं हक्का बक्का खड़ा था। अंजलि अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। दुलारी की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी, पर उसकी लाल आंखें मुझ पर टिकी थीं, मानो वो मेरे अंदर कुछ देख रही हो। तुम मेरी नियति हो। उसकी फुसफुसाहट हवा में घुल गई, और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। वार्ड की लाइटें वापस आईं, और ठंडी हवा चली गई। सुबह होने पर मैंने अंजलि को डॉक्टर को दिखाया। वो सदमे में थी, पर शारीरिक रूप से ठीक थी। किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया कि दुलारी ने हमला किया था। उन्होंने कहा अंजलि को शायद नींद में कोई बुरा सपना आया होगा, पर मैं जानता था कि मैंने क्या देखा था। मैंने उसी दिन अपनी दादी को फोन किया। उनकी आवाज सुनकर मुझे कुछ राहत मिली। मैंने उन्हें बताया कि मुझे अस्पताल में दुलारी नाम की एक आत्मा मिली थी, और उसने कहा कि मैं उसके वंशज में से एक हूं। कुछ देर के लिए दादी खामोश रहीं, फिर उनकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने धीरे धीरे एक कहानी बताई जो उन्होंने मुझसे कभी नहीं कही थी। दुलारी, वो मेरी बड़ी बहन थी। दादी ने कहा, तुम्हारा असली नाम आर्यन नहीं, बल्कि आर्यन सिंह है। दुलारी हमारी बड़ी बहन थी। उसे इस अस्पताल में इंचार्ज नर्स सुमित्रा देवी और उनके साथियों ने फंसाया था, जिन्होंने उसे डायन करार देकर मार डाला था, क्योंकि दुलारी को उनके गलत कामों, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार का पता चल गया था। उसने मेरी और तुम्हारी माँ की रक्षा करने के लिए अपनी जान दी थी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं छोटी थी और अकेली पड़ गई। मरने से पहले दुलारी ने सुमित्रा को श्राप दिया था कि उसका वंश भी तबाह होगा, और यह भी कहा था कि उसका बदला पूरा करने के लिए एक निर्दोष आत्मा आएगी, उसी के वंश से, जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था, वो मेरा वंश। तुम उसके भांजे के बेटे हो, आर्यन। वो तुम्हें जानती है। वो तुम्हें सिर्फ ऊर्जा खींचने के लिए नहीं ढूंढ रही थी, बल्कि वो चाहती थी कि तुम उसका बदला लो। वो तुम्हारे अंदर कहीं न कहीं अपनी पहचान ढूंढ रही है। दादी की बातें सुनकर मेरा सिर घूम गया। मैं एक डॉक्टर था, विज्ञान में विश्वास रखने वाला, पर अब मेरी पूरी दुनिया पलट चुकी थी। दुलारी मेरी मौसी थी, और वो मुझसे बदला लेने के लिए कह रही थी। अगले कुछ हफ्तों तक अस्पताल में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई अजीब फुसफुसाहट नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई ठंडी हवा नहीं, पर मुझे पता था कि दुलारी अभी भी थी। कभी कभी जब मैं अकेला होता, मुझे लगता था जैसे कोई मेरी नस में जोर से खींच रहा हो। कभी कभी मुझे एक तीखी सड़ी हुई गंध आती थी, और कुछ रातों को मुझे नींद में वही लाल आंखें दिखाई देती थीं। मैं जानता था कि दुलारी अभी भी मुझ में या मेरे आसपास थी। वो अपनी आत्मा का बदला लेने के लिए मेरे अंदर दाखिल हो चुकी थी, या शायद वो मुझे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं अब आर्यन डॉक्टर नहीं था, मैं दुलारी का वंशज था, और मुझे नहीं पता था कि मैं कब तक खुद को बचा पाऊंगा। मुझे अब हर रात अस्पताल में डर लगता था,